डालोगे तब पता चलेगा ना तार कितना। वेलकम टू कीप इट काम फॉर द लास्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय कैशिफाई। एक बारी तालियां बजा दीजिए आप लोगों के लिए। हम लोग कॉमिक्स बहुत खुश हैं कैशिफाई से कि हमारे इतने सारे शो स्पॉन्सर करते हैं ये लोग, बट आई थिंक आप लोगों को एज एम्प्लॉयज़ थोड़ा इरिटेट होना चाहिए कि तुम साले हमारा अप्रेजल नहीं कर रहे हो और बस कॉमिक पे पैसे फेंके जा रहे हो कि अब तू नाच, अब समय नाच, अब ये नाच। बट थैंक यू सो मच आने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है, ठीक है। आप में कुछ ऐसा लगता है क्या कि आप लोग थोड़े ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड हो, हर कोई आपसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ज़्यादा काम करा लेता है और आप फुली नो नहीं बोल पाते हो उनको? कितने लोगों को ऐसा लगता है? चीयर करके बता दीजिए, हाथ में तो उठाइए भले, पता है चीयर करके। वाह, जो एक्चुअल लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं कि पता नहीं इसमें हमसे फिर से कुछ काम ना दे दे मेरे को। बट उन्हीं के लिए आज हम लोग का टॉपिक है पीपल प्लीजर्स, द रियल हीरोज। क्योंकि जिनसे ना नहीं कहा जाता है उन्हीं के बलबूते पे कंपनी चलती है पूरी। ये पीपल प्लीजर, अगर आप एक इंसान को प्लीज कर रहे हो वो पीपल प्लीजर नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ अपने बॉस नकुल की सुनता हूं, वो पीपल प्लीजर नहीं है। इसका मतलब आपके ऊपर कोई होम लोन, कुछ ईएमआई चल रही है, क्योंकि आप सिंगल जने को प्लीज कर रहे हो। आप अपनी वाइफ को प्लीज कर रहे हो, आप जोरू के गुलाम हो। आप कोई सेलिब्रिटी को वर्शिप कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा उर्वशी रौटेला फैन हूं, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, बट आप फिर उसमें उर्वेशियन या डाकू महाराजियन ऐसे टाइप के कुछ हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रोइन के पेन को कहते हैं कीगल और बहुत सारे पर्सन मिलके बनते हैं पीपल, ठीक है। क्या आप मेरे साइड हो या मेरे अगेंस्ट हो चुके हो अभी तक? आप कंफ्यूज्ड हो कि आपका क्या स्टैंड है? मैम भाव, आपने ताली शुरू करने की कोशिश करी, फिर आपने देखा आसपास कोई नहीं बजा रहा, तो मैं क्या पागल थोड़ी ना हूं? यही हमें एटीट्यूड चाहिए, ठीक है। अब हम लोग वो करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ पीपी, ठीक है। इसके कुछ टेल साइंस हैं। पहला तो वो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अवॉइड कर सकते। हम गाली दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कौन ओनस लेना चाहेगा? आप लेना चाहोगे ओनस कि हम गाली दे दें? ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? हर्षिता। हर्षिता, क्या आप इस कंपनी में एक पावरफुल फिगर हैं? है ना? पता चला, मैं किसने बोला था गाली देने के लिए? हर्षिता, उस इंटर्न ने। अरे भाई आप फुल पावरफुल हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट एवर्स लोग होते हैं ना, इन पे आप कुछ भी बोलो ये अपने पे ले लेंगे। आप उनको बोलोगे तेरी औकात क्या, कहेगा पता नहीं मेरी औकात क्या है। आप उनको बोलोगे आँख थू, वो कहेगा आँख मैं। आप उनको बोलोगे तेरी माँ, को बोलेंगे मेरी माँ। गुट्टू को ना हर्षिता। सेकेंड, आपको पीपल प्लीजर्स आपको हमेशा दरवाजे के पास खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि उनकी बहुत ही डोरमैट टाइप की पर्सनैलिटी होती है कि मेरे ऊपर से कोई भी चल के निकल जाओ, ठीक है। थर्ड, उनका होता है ना, उनका एक गिव एंड टेक टाइप का होता है कि वो सिर्फ बेसिक्स डिमांड करने के लिए भी बहुत कुछ दे देते हैं कि ये लो भाई, ये कलाकंद का डिब्बा, अब प्लीज मेरे रास्ते से हट जा, मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। और चौथा, उनका कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग फेस होता है, लाइक दिस लवली लेडी हियर, ठीक है। वो कभी भी एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि कुछ वो रो रहे, नहीं है मेरी आंख में चला गया कुछ। हमेशा उनकी दोनों आंख में कोइंसिडेंटली कुछ चला गया होता है, ठीक है। ये और कुछ फिजिकल ट्रेट्स भी होते हैं उनके, जैसे वो हमेशा आपको फोल्डेड हैंड, जैसे एक एयर होस्टेस टाइप के वाइब में लगते हैं कि बटन दबाओगे मैं कहीं पे भी आ जाऊंगा, ठीक है। सेकंड, दे आर एक्सेलेंट डांसर्स, क्योंकि उनकी कोई बैकबोन नहीं होती है, तो वो हमेशा ऐसे कर करके। बाय द वे, ऋतिक भी एक बहुत बड़ा पीपल प्लीजर है, क्योंकि वो किसी को भी ना नहीं बोल पाता है और उसके थम्स अप में 200% है। अब कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं पीपी के, ठीक है। जैसे कि दे फाइंड इट एक्सट्रीमली हार्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। ये पीपीज लंबे टाइम तक मजा आ रहा है आप लोग को ये देखने में? आप लेकिन समझ रहे हैं ना कि दे ऑलवेज नीड अ एक्सटर्नल टच ऑफ वैलिडेशन।
हम कितना कोशिश करते हैं कि ये सारे डर्टी जोक्स पी पी करके छुपा के करें। आपका नाम क्या है सर? रमेश। लेकिन रमेश को तुरंत कुछ रिलेटेबल दिखाई दिया। और उनको लगा आई मस्ट कंट्रीब्यूट यार, ये फाइनली मेरे पते की बात शुरू हुई है। तो ये देखो पीपीज सफर इसलिए करते हैं क्योंकि ना उनकी पर्सनैलिटी में ही कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जैसे हम एक कुछ साइकी ही समझने की कोशिश करते हैं पीपीज की, ठीक है। जैसे कुछ ये ज्यादातर ना चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही होता है कि मान लो आपके घर पे कुछ आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो तो आपको लगता है भाई कुछ, वो कॉन्फ्लिक्ट में भी वो सब चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरे पापा मम्मी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मम्मी मेरी जैसी दिखती हैं, और मेरी मम्मी पापा से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मेरे पापा भी मेरे जैसे दिखते हैं, ठीक है। या फिर वो कुछ एक अनअवेलेबल पेरेंट्स के घर में बड़े होते हैं तो वो अटेंशन के लिए उनको लगता है बस अग्रीबल होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरी मम्मी पायलट हैं और मेरे पापा एयर होस्टर हैं, ठीक है, और उन दोनों का फ़ोन हमेशा फ्लाइट मोड में पड़ा रहता है, तो इस चक्कर में मैं क्या करूं, जब तक आए तो मेरे को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है उनको बस ना बोलना ही नहीं आता है, वो बनाना को भी बेचारे बा बोलते हैं। वेरी नाइस, एक जने को समझ में आया, ओके। हर्षिता अप्रूव्ड वंस अगेन। चौथा, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि उनको चाहिए क्या, तो वो किसी और के ओपिनियन से भी अग्री कर लेते हैं, है ना। सब लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो। सब लोग मानिक वेस्ट मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, पर मैं तो कैशिफाई में काम करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मानिक में ही काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके चक्कर में ना वो इसको कोई चेंज करने में देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग इट, जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। और इन लोगों को जब सर्विस टाइप के रोल्स में डाल दिया जाता है कि क्लाइंट फेसिंग, कुछ कस्टमर सपोर्ट में, तो वहाँ पे वो बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि एक सेल के कॉस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी में लॉस हो रहा है, सेल्फ एस्टीम कम हो रही है उनके बेचारे के, उन लोगों को एक्सप्लॉयटेड फील हो रहा है ना। और ओवरऑल टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो उनका मूड थोड़ा रहता है, ठीक है। हमें मूड से कोई लेना देना नहीं है, हमें बनना है शेर और हमें करनी है दवा के सेल्स। Which brings us to our actual topic of today, how to exploit people pleasers, the perfect victims. आप में से अगर कोई पीपल प्लीजर है और उसने अभी तक पीपीटी एंजॉय करी है तो आई एम सॉरी, बैड न्यूज़ फॉर यू। बट अगर आप पीपल प्लीजर नहीं हैं और यू आर अ मैनेजर एंड यू कैन स्पॉट पीपीज अराउंड यू, तो हम आपको बताएंगे उनको किस टाइप के रोल्स में धकेलना है आपको, ठीक है। जैसे पहला परफेक्ट रोल्स है सेल्स। आप में से कितने लोग यहाँ पे सेल्स में काम करते हैं, कौन कौन है? कोई भी है यहाँ पे? कैशिफाई में सेल्स डिपार्टमेंट है? चल कैसे रहा है भाई फिर? कोई है यहाँ पे जिसने सेल्स में काम कर रहा है? देखो सेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको टारगेट अचीव करना होता है किसी भी कॉस्ट पे, कि भाई किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड बेच के आना है, तो वो कर देते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, भले उसे मेरे बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड खरीद लो। उनको खराब लोकेशन पे भेजो, उसमें भी वो कुछ चू नहीं करते हैं कि कोई बात नहीं भाई वोल्केनो जाना है, चला जाऊंगा मैं, हैं बस निक्कर पैक कर दो और डर्मिकूल पाउडर दे दो मेरे को। मुझे गर्मी और खराब एसी की आदत है, मैं कैशिफाई ऑफिस में रेगुलरली जाता रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर एक चीज को ओवर प्रॉमिस करते हैं, भले ही उसके बाद कुछ भी अंडर डिलीवर करें। करेक्ट। ऐसे आप लोगों को जानते हो ना जो ऐसे कहते हैं, वो नाले को नाला नहीं बोलते, वो कहते हैं ये अल्कलाइन वाटर जकूजी है, ठीक है। और वो लोग क्लाइंट के इशारों पे अच्छे से नाच लेते हैं क्योंकि जैसे हमने पहले एस्टैब्लिश करा कि उनकी कोई बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। और वो हमेशा बिजनेस करने के लिए दे गो दी एक्स्ट्रा माइल कि क्लाइंट हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहे, उसके लिए मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं उसकी मांगलिक बेटी से शादी कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रोल है कस्टमर सपोर्ट। इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे, है ना। इसमें तो आपके पास क्या कस्टमर कंप्लेंट्स क्या आती रहती है रेगुलरली। जब कस्टमर आप फोन बेचता है आपके ऐप पे, तो उस इंटरफेस में कोई काम करता है, कोई है यहाँ पे उस टीम में? कौन है वहाँ पे? मैम आप हैं, क्या नाम है आपका? ऋतु। क्या कंप्लेन आती है आपको, क्या बोलते रहते हैं कस्टमर्स? वारंटी ऑफिस ही आ जाते हैं यहीं पे, फोन पे वो करते हैं। तो क्या आप बहुत अग्रेसिव लैंग्वेज में बात करते हैं वो आपसे? टाइम अग्रेसिव हो जाते हैं तो आप उसमें क्या रिस्पांस देते हैं उनको? ये भी एस्केलेट ही कर देनी है। ये देखो, ये इसी में अगर आप एक पीपल प्लीजर को डालोगे ना,
सॉरी मैं आपकी जॉब खतरे में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बट इसमें अगर आप एक पीपल प्लीजर डालोगे तो वो किसी ना किसी तरह से अपने पे ले लेगा कि ओ माय गॉड आई कांट बिलीव आपको ये करना पड़ रहा है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, आप बताओ मैं कैसे पनिश करूं अपने आप को, ये अन्याय है आपके साथ, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगर रमेश मेरी थोड़ी हेल्प कर सके। और जो थर्ड रोल है वो है पर्सनल यूज पीपीज। ठीक है, आपको हमेशा एक अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक इंसान चाहिए होता है ना, तो हम एक नया टूल सजेस्ट कर रहे हैं मैनुअल एआई इन्वेंट करने का। आप एक पीपल प्लीजर को एक बॉक्स में बिठा दो और जो भी आप एआई से अफर्मेशन वाली चीजें सुनते रहते हो वो सब वो बोल देंगे। आपने नोटिस करो अगर एआई पे आप कुछ भी लिखो तो आप कुछ भी गंदे से गंदे अपनी गलती बोल दो, वो हमेशा वापस आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देता है ना। आप उसको बोल दो कि कल मैंने शराब पी के अपनी गाड़ी से कुछ 4 लोगों को उड़ा दिया, तो वो कहें कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत शराब तो हार्ट के लिए अच्छी होती है। इसी बहाने आपकी गाड़ी के एंड्योरेंस टेस्ट भी हो गया कि ऑफ रोडिंग के लिए बनी है कि नहीं, और उन गरीबों को इस बहाने उड़ने का मौका भी मिल गया। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी टेस्ट हो गया, उनका टर्म इंश्योरेंस भी टेस्ट हो गया, तो विन 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 फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, बट कभी कभार ना मान लो उन्होंने ये पीपीटी देख ली है कोई और साइंस से, वो समझने लग जाते हैं कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड और वो आपके जाल से निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको कुछ पहले ही अर्ली साइंस बता देते हैं दैट पीपी इज बिकमिंग हार्ड टू डील विद। ठीक है, ये जो मेरे गंदे पीपी वाले जोक हैं उस पर सिर्फ मैम ही हंस रही हैं तब से, और आप चिंता मत करो, ये बोर हो जाए मैं आपको हंसाता रहूंगा भाई एंड तक। इतने पीपी रेफरेंस डालूंगा ना कि क्या साइंस है कि वो लोग ये टॉक्सिसिटी एस्केप करना चाह रहे हैं। पहला कि वो कुछ थेरेपी ले रहे हैं और आपको उनकी भाषा में ना कुछ थेरेपी वर्ड्स दिखने लग जाएंगे कि ट्रॉमा, बाउंड्रीज, 2000 पर आवर, ऐसी टाइप की बातें फेंकने लग जाएंगे आपके ऊपर। सेकंड, आप देखोगे उनकी अचानक से व्हाट्सएप डीपी गायब हो गई है, सिंगल टिक आ रहा है। थर्ड, आप उनसे बोलोगे लोकेशन शेयर करो, बट वो मना कर दे रहे हैं कि मैं नहीं बता रहा मैं कहाँ पे हूँ। वो आपका वीडियो कॉल नहीं उठा रहे हैं ये बोल के कि मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, प्लीज़ ये इनअप्रोप्रिएट है। दे स्टॉप लेंडिंग देयर किड्स टू यू, कि आप उनको अपने पर्सनल घर के यूज़ के लिए नहीं कर सकते, मेरे बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं। ओवरऑल वो आपको ना वापस एक जवाब टाइप ऐसे टाइम आउट ऐसी टाइप की बातें बोलने लग जाते हैं। तो उसमें आपको बोलना है ड्यूड हद में रहना मेरे साथ इमाम। ठीक है, आपको यू हैव टू क्रश दिस रेवोल्यूशन, यू हैव टू निप दिस इन द बट मैं क्या नाम है आपका? हाँ, दीक्षा, बिकॉज दीज पीपीज आर बिकमिंग हार्ड, वी आर टेलिंग यू हाउ टू मेक दिस पीपीज सॉफ्ट अगेन। पहला है आप उनको ना थोड़ा गिल्टी फील करने लग जाओ कि वो जैसे बोलें कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ एक काम कर लो, मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ और मेरे बच्चों का ना थाले में ही डाल के आ जाओ, क्योंकि अब कोई पॉइंट ही नहीं, अगर तुम ही नहीं काम करोगे तो कौन काम करेगा। आप उनकी बेसिक डिमांड्स पे ना टॉन्ट करने लग जाओ, उसको ट्रिविलाइज करने लग जाओ। ओहो मैम को घर भी जाना है और रेस्ट भी करना है, वाह वाह हमने तो एक प्रिंसेस को हायर कर लिया है। आप थर्ड है, आप अपने अब्यूज को एक रिवॉर्ड की तरह साउंड कराओ कि भाई मैंने सब में से चुना है सिर्फ तुझे। आज तो मैं बोलता गाली, सिर्फ तुझे चुना। हर्षित आपके पास सच में पावर है ना? ये तो मुझे धीरे धीरे सेट ही डिसमेंटल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और चौथा है कि आप उनको ना थोड़े कॉन्डिसेंडिंग टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दो कि वाह वाह तुम्हारा तो लैपटॉप कभी ओवर हीट ही नहीं होता होगा क्योंकि यूज ही नहीं होता है ना। उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करो कंफ्यूजिंग टाइप के क्या कॉम्प्लीमेंट से कि वाह आपकी पैंट की जिप तो कितनी छोटी और स्लीक है। पांचवा जो एक टेक्निक है उसको बुला एग्जिबिट करने से पहले मैं जो सबसे सीजन्ड पीपल प्लीजर को जानता हूं उसको बुलाना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कौन है वो पीपल प्लीजर, आज कौन आ रहा है?
करेक्ट। अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँ कौस्तुभ का कि वो किस टाइप का इंसान है, हम लोग श्रेया और ओंकार की शादी में गए हुए थे, ठीक है, और कौस्तुभ ने वहाँ पे जो वेटर था उसको हक करके कहता है कैसे मेरे भाई, सब कुछ ठीक है ना, क्या चल रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, प्लीज़ मेरे लिए एक बटर नान ले आ। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम ऑन स्टेज कौस्तुभ काकरवाल। हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? एक बार अपने ताली बजाएंगे भाई। छुट्टी कितने आए हो यार आप लोग? लेट्स गो। एक तो बार बार छुट्टी बोलने पे और लगता है। अरे हाँ ठीक है। पता है मेरे को कौस्तुभ एक चीज रियलाइज हुई है कि जब तक मैंने आके यहाँ पे छुट्टी मेंशन नहीं कर रहा था तब इनको आइडिया नहीं था कि आज की भी छुट्टी मिल सकती थी, तो तभी इस चक्कर में वो चिढ़े जा रहे हैं। अच्छा ओह। बट कौस्तुभ को एक बार बिठाने से पहले मैं एक चीज करवाना चाहता हूँ। मैं जो एक फाइनल पॉइंट बताना चाहता था वो था डायनामिक ओपिनियन मिररिंग, क्योंकि एक पीपल प्लीजर होना आसान नहीं होता है, ठीक है। आपको कॉन्स्टेंटली सामने वाले के ओपिनियन के हिसाब से अपना ओपिनियन चेंज करते हैं, जिसमें कौस्तुभ एक एक्सपर्ट है, वो हम आज आपके सामने एग्जिबिट करना चाहेंगे, ठीक है। आज कितना अच्छा हुआ ना कि हम लोग यहाँ पे आके सब लोगों ने इन पर्सन मीटिंग कर ली। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, इससे मिलना भी हो जाता है और छुट्टी कितनी मनानी यार, दोस्त यार साथ हो मजा आता है। लेकिन ये वाली मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती थी आराम से। सर आप दिमाग लाते कहाँ से हो ये वाला? मुझे मजा आ गया सर। देखो ऑनलाइन भी हो जाता तो घर वालों से भी मिल लेते, बातचीत तो होती रहेगी, है ना, एक दो दिन की बात। सर आइडिया बहुत अच्छे देते हो। लेकिन घर से काम करने में ना प्रॉब्लम होती है कि घर के कामों में उलझ जाते हैं। सर मुझे आपके पापा मतलब जिन्होंने ऐसा आइडिया दिया, मैं चाहता हूँ कि इतना प्यारा आइडिया कि घर के भी काम हो जाए, हम भी मिल जाएं और दोस्तों यारों से भी बातचीत हो जाए, इससे अच्छा क्या ही होगा। तो अभी फिलहाल आपका फाइनल ओपिनियन क्या है कौस्तुभ? सर आप मेरी गाल मान लो। पकड़ इसको। वो ज़्यादा आसान नहीं है, 4 बार करा दिया यार। आप बोलो ना कहाँ आना है, मैं आ जाऊँगा 4 बजे, है ना, तेल भी लाऊंगा साथ में। आई थिंक हर्षिता आपका कोई काम बचा नहीं है यहाँ पे। वेलकम टू कौस्तुभ, प्लीज वेलकम एंड अनवेल द शो, प्लीज वेलकम टू। बाकी सबको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, ठीक है। ऑल द मैनेजर्स एंड वो मैनेजर्स, नाउ यू आर रेडी टू बी मैनिपुलेटर्स एंड वो मैनिपुलेटर्स, ठीक है। एंड वेलकम टू कीप इट काम करेगा। Just keep it calm. तूने इससे कुछ रेजोनेट करा कि तू पीपल प्लीजर, मेरे को पर्सनली हमेशा लगा है कि तू एक पीपल प्लीजर है, बट तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे तेरे को लगा है भाई कि तुम मैं किस टाइप का इंसान हूँ? क्यों आइडेंटिफाई एज अ पीपी? या आई आइडेंटिफाई एज अ पीपी, एज एन एवरेज पीपी, बट आई डू आइडेंटिफाई एज हाँ भाई, इट्स एवरेज, इट्स मिडिल हाइट पीपी। बट मेरा पॉइंट ये था कि मैं जब अपने ऑफिस में था, लाइक मैं पहली जॉब से मैं निकाला गया था, हाँ, और दूसरी से भी निकाला गया, क्योंकि तो पहले में पता चल गया था कि दूसरी पहली से निकाला गया, है ना। मेरी पोस्ट का नाम भी पता है, ABDC था। ABDC, हाँ, एसोसिएट बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट। ओके, सारे जोड़ दिए थे भाई। मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ी की तरह एनीबॉडी डांस कैन सोच रहा था तो भाई, और मुझे बोला था मैं मैनेज करूंगा नॉर्थ रीजन, और मेरे टीम के अंडर कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं कहा बढ़िया मैनेज होता है भाई, 2 बजे उठता हूँ। बॉस कहता है क्या किया आज? उठाई नहीं लीड्स। कोल्ड कॉल करता है यहाँ पे, कोल्ड कॉल करा किसी ने? मैं बहुत घटिया था कोल्ड कॉल में। जैसे कोल्ड कॉल करता था, है ना, मैं ऐसे हेलो आप करो, है ना, मैं कहा हेलो हेलो, इज दिस चिराग? यस। इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? नो। Oh yes sir, so amazing, that was great to know. Actually I wanted to talk about Polestar Solutions. आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं? Yes definitely sir, but Polestar के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सुनता ही नहीं, मैं जब तक डांटता नहीं था ना वो, तब तक मैं अपनी Polestar कंपनी बताता रहता था। बट आई वॉज अ पीपल प्लीजर। मतलब मैं सेकंड जॉब में जब फायर हुआ था, वो इसलिए था, मैंने ना फॉर्ज कर दिए थे सिग्नेचर एक तो, है ना, मतलब है ना वो कंप्लीशन, अगर किसी को पता हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, सरकार के काम के लिए टेंडर देना होता है, तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैं कहा भाई, उसने बोला सिग्नेचर इधर का उधर कर दे। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने कंप्यूटर लिया, Ctrl+X और Ctrl+V वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब लेकिन सरकारों के काम में क्या होता है ना, वो प्रिंट आउट लेके काम करते हैं, तो जैसे ही MS पेंट से निकला और प्रिंट आया ना वो, तो वो थोड़ा ऊपर उबड़ा हुआ आया। कह रहे पहले इस मोटे गाड़ी को बुलाओ। तू
सरकार से चोरी कर रहा है ना। बट हाँ यही था मेरा, आई वॉज अ पीपल प्लीजर। नाइस। ये इसको हाँ यस मैम, थैंक यू सो मच। अंजलि आप हमें सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हो ना आप। मैम ने बिल्कुल जैसे वो कोफ्ते नहीं बोलते मोती महल में, तभी निकाले गए आपने। मुझे तो दिख ही रहा है आपका एटीट्यूड। ना हाँ मैम मुझे पता है, मैम मुझे पता है। देखो अब मैं तेरे को बता देता हूँ, आप लोग को भी शो का फॉर्मेट का किसी को अगर नहीं आइडिया तो हम बता देते हैं। हम लोग ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स कैशिफाई ऑफिस की दी गई हुई हैं, ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसी एसी सीट ऐसा कुछ होगा तो वो आप ही के ऑफिस से आया हुआ है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ हमारे जो शो के रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो 7 लोग ये शो देखते हैं, उन लोगों ने प्रॉब्लम सबमिट करी हुई है, ठीक है। हम आपको बताएंगे नहीं कि किसने क्या सबमिट करा हुआ है, लेकिन जिसने भी करा है, आई थिंक सेल्स नहीं आया यहाँ पे, तो सेल्स नहीं सबमिट करी होगी क्योंकि हाँ वही छुपे हुए हैं। यही तो समझदार सेल्स वाले की कहानी है। तेरे पहले बताए तो किसके लिए है ना, अपना नाम बताओ, यू आर फायर्ड, है ना। क्योंकि सेल्स की नौकरी बहुत आराम से लग जाती है इंटरव्यू में। हाँ, बोलना आता है, अंदर बैठाओ उसको, उसका निकालते साले हर 3 महीने में। वैसे सेल मी दिस पेन, सर ये मेरा ही पेन है। ऐसे एक बाप का होगा तो लेगा, ऐसी बात ठीक है। मुझे लगता है सॉरी भाई, एज ए कॉमेडियन बोले आपको कई बार ऑपरेशंस वाले हैं यहाँ पे। अच्छा वो गफार भाई यहाँ पे हैं कौन से वाले यार? आप लोग एक बार अपना डिपार्टमेंट बताओ, ये कोई कुछ भी नहीं निकल रहा है। अरे वो डरे, उनको पता है क्या लग रहा है, जैसे टॉक्सिक रिलेशन में आदमी होता है ना जब, तो उसको हर आदमी ये हर लगता है कि ये उस आदमी ने, ये लड़की ने भेजा है, मेरी बंदी ने इसको, जिससे ये पता लगल वाले कि मैं क्या करता हूँ पीछे, है ना। तो सब ना ऐसे देख रहे हैं हमें कि ये स्पेशल 26 वाले आए हैं जो पकड़ के धर लेंगे यहाँ पे। नहीं भाई। तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है। पढ़ना नहीं, सॉरी, मेरे को फोन आएगा प्रॉब्लम्स का, और फिर मैं वो फोन पे प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है। तो मैं पहला वाला प्रॉब्लम देता हूँ, अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो ठीक है, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ऐसे कर देंगे कि नहीं सब खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। हाँ सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कॉल आ गया हमारे को, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम माई ऑफिस टू माई होम इज 5 किलोमीटर्स, बट एवरी डे आई हैव टू ट्रैवल 20 किलोमीटर्स बिकॉज ऑफ दिस कलीग ऑफ माइन ऑलवेज आस्क्स मी टू ड्रॉप हर होम। ऑफिस में ऐसे एक्ट करती है जैसे मुझ जैसे अनुकूल बंदे को जानती भी नहीं हो, और घर जाते टाइम इसको सारी दोस्ती याद आ जाती है। ये तो बहुत मेरे को कॉल पे सुनाई दे रहा है, बहुत सारे लोग ओहो कर रहे हैं, तो मैं एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ, मैं फोन काट रही हूँ। ये लड़की की साइड से है, लड़के की साइड से है ना ये? लड़का ही लग रहा है। आप जेंट्स हैं कि लेडीज हैं? जेंट्स मान लो, जेंट्स मान लो। ओ ये रमेश वाली दिक्कत है। रमेश सॉरी, आप आना भी नहीं चाह रहे थे, हमने खामखा फंसा दिया है आपको। कह रहा कभी अब से आगे नहीं बैठूंगा। हाँ भाई, हम में से कोई कार पूलिंग करता है यहाँ पे? कोई है किसी के साथ कोई छोड़ने जाता है? कोई है जो ऐसा एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा है? आप किसके साथ जाते हैं? अच्छा आप जाते थे साथ में? ओ भाई, तो रमेश एक्चुअली आप इस चंगुल से निकले, सॉरी मैं आपको चंगुल बोल रहा हूँ मैं। आप निकले थे, ठीक है। आपका क्यों, क्या आपका रूट चेंज हो गया? ये 2 लोगों को और लेके जाते थे। ओ अच्छा, उनने कैलकुलेशन ये करा था ना, मेरी 4 सीटर कार है, अंजलि 1 सीटर है। तो बाकी तो अनयूटिलाइज पे जा रहे हैं। आप रमेश इनसे पैसे लेते थे, कुछ चार्ज करते थे इनको? हाँ। अच्छा ये पेट्रोल का कह रहे हो, तुम्हारे बिना तो चलती नहीं है गाड़ी। अच्छा स्मार्ट। उनको रमेश को बोल रहे हैं वॉर आ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, कह रहे क्या बात कर रहे हो? ये तो अंजलि की दिक्कत है। आप दोबारा वो मना रहे कि प्लीज साथ चल लो। अच्छा ओ साथ चलो, पैसा बढ़ रहा है ना, तो शेयरिंग हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक बस इसकी ना यही प्रॉब्लम आ रही है इस इंसान की, इस जेंट्स की, कि ये बोल नहीं पा रहा है कि मैं कैसे, ना तो अगर पैसे ले लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 20 किलोमीटर छोड़ने में। बाहर बात भी तो नहीं कर रही है, वो तो चाहता है ना कि पब्लिक में भी बात हो। वो तो नीचे वैसे कहते हैं थोड़ी दूर रोक दे गाड़ी, जिससे मैं पैदल चली जाऊँ। वो उसके साथ तो और खराब बात है यार, है ना। और उसका नाम अगर से वो कैब वाले भैया, यार पता नहीं क्या वाला कॉल करे जा रहा है। वो बदले में चाह रहा है कि वो कुछ फ्रेंडशिप दे दे, और वो कह रही चिंता मत करो 5 स्टार दे दूंगी मैं आपको।
Oh fuck man, that's tough bro. मतलब ऐसे इसमें कुछ कर नहीं सकते. I think nobody can do anything about नहीं, it. आई थिंक एक चीज जो मेरे को लगता है, और रमेश अगर मैं गलत हूँ तो बता देना, ठीक है? जैसे रमेश ने तो अच्छा वो निकाला हुआ है कि वो पैसे लेके वो कर दे रहे हैं, बट आप जैसे उन्होंने बोला ना, क्यों बंद करा था उन्होंने? क्योंकि टाइम वेस्ट करते थे बहुत ज्यादा. तो जो भी ये बंदा है वो गाड़ी कहीं पे भी रोक ले कि चलो भाई नारियल का वो पानी पियेंगे, बट खुद ही चढ़ के नारियल तोड़ेंगे. तो ऐसी ऐसी एक छोटी छोटी एक्टिविटी सजेस्ट थोड़ी बहुत करते हैं. एक्टिविटी, या तो ऐसा हो कि 5 किलोमीटर बाद ही वो रोक दे कि अब 15 किलोमीटर तू कहीं और से जा अपने घर के बाद. मैंने आधा छोड़ दिया, अब तू अपना देख, है ना? कि क्या बोल रही थी ऑफिस में, पता नहीं कहाँ से आ जाते लोग. That's a tough one. या वो ऐसे कर दे कि हर बारी बस बोल दे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, है ना? और मेरी गाड़ी में जब भी खराब होती है तो धूम का गाना बजता है और फिर धूम प्ले कर दिया करे कुछ भी. कम ऑन यू पीपल क्या. Nice. लेकिन ये तो पसंद करता होगा फिर, क्योंकि अगर खुद 5 किलोमीटर है और उसका 20 किलोमीटर है तो क्यों जा रहा है भाई इतनी? वो इसीलिए हाँ, घर दूर ले ले भाई. अच्छा, ये तो और भी बड़ा मुश्किल है. कह रहे कहीं और EMI लगवा दे अपनी 20-25 लाख. वो उसको पेट्रोल का पैसा चुभ रहा है, आप कह रहे हो एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले लेते हो? है कि इसका तो सिंपल सोल्यूशन है, मैं कमिलियाज में रहने लग जाता हूँ. हाँ. फिर तो कोई या तो ऑटो वाले की तरह बात करने लग कि भाई अब नहीं छोड़ पाऊंगा, वापसी की नहीं मिलती. तो वापसी की नहीं मिलती तो क्या करूँगा? गाड़ी बेच दे. ओह, ये भी अच्छा. ये तो बिल्कुल भाई मैंने इस देख लिया है, कैशिफाई का सब चीज का सोल्यूशन है. तुम हमारे पास बेच दो ना, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ? वो पार्टनर चेंज कह रहा है. ये भी अच्छा कि idea किसी है. और जने को साथ में ले जाना शुरू कर दे. हाँ हाँ, और उसी के सामने प्यार का पंचनामा टाइप. ओ, ये वैसा है जब ऑटो वाला हमें लुक्स देता है, ये तो बिना मीटर के जा रही है. ठीक है, आई थिंक हम लोग ये चलेगा आप लोग के लिए एक्सेप्टेबल. जब आपके लिए एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे. हाँ, ये आप लोग के लिए बढ़िया acceptable चल है? रहा. ओके. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. मेरा एक कलीग, सॉरी ये तो मेरे को पहले ही स्पीकर पे बजने लग गया था. सॉरी मैं कॉल पे ले लेता हूँ. मैं उठाता हूँ. तू बात कर, तेरे को लगेगा फोन पे आवाज आ रही है. हेलो. मेरा कुलीग 6 महीने से 20,000 की उधारी लेके बैठा है. पर जब पैसे मांगने जाता हूँ वो गुस्सा हो जाता है और उल्टा पैसे मांगने के लिए मुझे इनसेंसिटिव बोलता है. सर ये मुझे बिलीव कराता है कि मैं ही गलत टाइम पे पैसे मांग रहा हूँ. ये तो स्मार्ट आदमी है भाई. हम मैनिपुलेटर की साइड है हम लोग. किसकी साइड है हम लोग? मैं तो उस वाले की साइड हूँ. कि पैसे ना देने पड़ जाए, ये भी एक कला है भाई. हाँ, नहीं भाई कि मैं, तुझे पता तो है सैलरी कितनी कमाई है मेरी, है ना? या तो HR से ही मांग लिए, वो ठीक है. कि ऐसे कर दे कि उसको बोल दे अगर तू मेरा अप्रेजल करा सकता है हाँ तो फिर ले लियो पैसे. हाँ, कि जो उसमें से काट लियो. आप में से कोई HR आया है यहाँ पे? कहाँ पे है? HR से बात करो एक बार. हेलो अरे सर. HR सर नमस्ते. HR सर नमस्ते. आपको सर ये फोर्स करके कैशिफाई की टी-शर्ट वगैरह भी पहनवाते हैं कि हाँ ये आप क्या ये आप ही का इनिशिएटिव है? अच्छा, इन्हीं का है. इन्हीं का है. ओके. वो वैसा कर रहे हैं कि एक ट्रेंड मैं शुरू करूंगा. भाई मैंने ये देख लिया, तब तक किसी ने अपनी टीम में भी नहीं बताई थी. HR पे सब एकदम चढ़ गए. ये आई हाँ ना. उससे पहले नमस्ते जी सर, आप रिएम्बर्समेंट क्यों नहीं देते हो सबको? भाई मैं सेल्स का था, मेरा बॉस था, मुझे कॉल करता और कहता क्लाइंट थे 4-5, कह रहे कि भाई इनको खाना वाना खिला के ले आओ. तो मैं कहा सर मैं तो फूटी कौड़ी नहीं जेब में, है ना? ये खाएंगे 20-25 हज़ार का खाना खा जाएंगे. तो कह रहा कोई ना रिएम्बर्समेंट आ जाएगा. मैं कहा यार वो तो अगले महीने आएगा ना, पैसे तो आज नहीं है. आपको क्या लग रहा है मेरे पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है? मेरे को पॉवर्टी का प्रॉब्लम है. ठीक है सर, आपके लिए FD तोड़ देता हूँ, है ना? सर क्योंकि आप HR में हैं और आप डे टू डे बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते रहते हैं, तो ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि किसी ने कंपनी में किसी से पैसे उधार ले लिए और वो बस इवेड कर रहा है, कोई उसका प्रूफ तो है नहीं, तो क्या इसमें क्या करेक्ट एक्शन लेना चाहिए? हमारे पास भेज देंगे. मैं कोई नाड़ी वेद हूँ? सर हम सिर्फ रमेश की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं सर. सॉरी रमेश आप कोई और जना चूज कर लो जिस पे हम फिर ये जोक्स डायरेक्ट कर लेंगे.
चलेगा कोई चले गए चलेगा नहीं, चलेगा कह रहे हैं। तो चले लेकिन पैसे मांगे आपने, मांगे कभी किसी ऑफिस में पैसे? हाँ मेरे से जैसे उधार लेते तो फिर मैं वो टुच्ची हरकतें करने की कोशिश करता था कि मैं तेरा पेन ले जाता हूँ, है मैं तेरी कॉपी रख लेता हूँ, चल खाना खाने चलते हैं, अब ये वाला बिल तू कर ले, और फिर बैठ के डायरी में 7 + 3000 ये सब करता रहता था। कि जानबूझ के चाय पिलवाने ले गए और फिर चले हाँ, गए। कि उसकी शादी पे ही 5 लोगों को ले गया, फिर पर प्लेट कॉस्ट लगा रहा हूँ कि अब इससे तो कवर हो गए हैं। इनो पी के चले गए कि ज़्यादा खाऊंगा। मैं तो नहीं मैं देता ही नहीं था कभी पैसे, इतना मेरा हो गया था सिंपल। हमने भले ही किसी ने ऑफिस में ना दिया हो, बट कहीं बाहर किसी को ऐसे उधारी दी है, किसी को ऐसे कोई फंसा हुआ है किसी ऐसी प्रॉब्लम है और फिर पैसे निकल आपने करा है सर? बहुत मुश्किल है मैम। और ये तो मैं बता रहा हूँ सारे लड़कों को, पहले मैं तो बोल के रखा जितने भी दोस्त हैं, मैं कहा मुश्किल के वक्त मुझे कभी कॉल आ गया तेरा तो मैं ऐसे ही तोड़ूंगा ना तेरी, मुझे मत कॉल करियो। पैसों के लिए तो भाई बनिया आदमी मैं नहीं देता पैसे। खुशी में मुझे याद रखियो भाई हमेशा। भाई नहीं सर आपने भी हाथ उठाया था, आपने भी पैसे कहीं किसी को उधार दिए थे, फिर कैसे निकलवाए आप? तो आप तो एक्चुअली काफी ऐसे दबंग टाइप ही लग रहे हो कि आप निकलवाने के चक्कर में डबल नोट चले गए। ये क्या लक्ष्मी चिट फंड में डाल दिया था क्या? कह रहे अभी तो दुगना करके दूंगा। डबल कैसे चले गए आपके? थोड़े से ब्रांडेड लड़के लेकर गए, उसके पास आने जाने में लग गया। आप बहुत ही ट्रैफिकिंग टाइप की टोन में बता रहे हैं ये सारी चीजें कि वो लड़के लगे तो कुछ और लड़के लग गए उसमें। आने ले जाने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो तुम्हें समझ में ही आता है। अपने नीचे 2 बंदे रेंट लगाए, उन्होंने बोला रेंटेड लड़के लेके गए थे। अच्छा, आप गुंडे लेके गए थे पीटने के लिए? क्या बात है। तो उन्होंने खर्चा पानी इतना करवा दिया, डबल हो गए पैसे। कह रहे अभी उनसे तो मैं मांग नहीं सकता। ये मैं बहुत ही नई इंडस्ट्री में स्टम्बल कर रहा हूँ, तो मैं एक बस आपसे जानना चाहता हूँ पर गुंडा कॉस्ट क्या चल रहा है आजकल? हाँ? चैन के साथ छल्लेदार बाल चाहिए। हे भगवान, मैं ये वाले प्रोफाइल में भी कैसे रिजेक्ट हो गया हूँ कि मैं चले जाऊँ? आपके छल्ले कहाँ हैं आपके? अच्छा, मारते नहीं 5000 अरे ऑन डिस्प्ले गुंडे हैं बस। ओ, ये डिस्प्ले पीस है, ये फंक्शनल नहीं है। नॉट फॉर सेल गुंडे। अच्छा, लड़ाई में अगर गुंडे हमारे डैमेज हो गए हैं तो वो तो बेच देंगे हम। गुंडों पे टेम्पर भी लगवा दूं। अच्छा आइडिया है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। लेकिन ऐसे आपके दोस्त भागे, मेरे 1-2 दोस्त भागे हैं ऐसे पैसा लेके, ऐसे जो नोटिस पीरियड पे थे तो सबसे पैसे मांग लिए कि बहुत जरूरत है, और 1 महीने बाद चले गए, और कौन पता क्या। एक्चुअली वो पैसे ले जाते हैं, वो मेरे को कोई बात नहीं, मुझे लगता है कोई बात नहीं, जरूरत में होगा, लेकिन फिर वो पैसे ले जाके कि हैविंग अ फाइनेस्ट विस्की इन द हाउस की स्टोरी डालते हैं ना, वो तो जलाने के लिए। वो बहुत चुभता है कि कोई ऐसे कहता है मैं बहुत खराब हालत में हूँ इसलिए मैं अमेरिका के सबर्ब शिफ्ट हो गया हूँ। मैं दिल्ली के सबर्ब्स में रहता हूँ। हाँ भाई, मैं हनीमून पे माने सर जा रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस प्रॉब्लम का किसी के पास कुछ और है सोल्यूशन? कोई कुछ देना चाहेगा अगर पैसे किसी से निकलवाने हो? वैसे भी गुंडे, या तो उसको ऐसे बोलो कि धीरे धीरे भाई बहुत ज़रूरत है, मुझे कुछ खरीदना है, 1 लाख 2 लाख का है, बस तू मुझे वो 15,000 वापस कर दे। कुछ इंपॉर्टेंट बता कि ये खरीदना है वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी। डेली चाय पे ले, और पनवाड़ी से उसको बोला कि मेरे पुराने पनवाड़ी से 15,000 का लगवा दे। ये सही है, पनवाड़ी को वो 15,000 का उससे ले लिया, उनको आपस में मिलवा दो भाई, इससे ले लियो जब लेना है। राइट, नाइस भाई। सही है। ये वाला सॉल्यूशन आउटसोर्स कर दो अपने। ये भी अच्छा है। और ये हो सकता है उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी ठोक दो, और फिर उसको मरम्मत के लिए बोल दो कि देख अब इक्वल हो गया। नहीं, ये भी नहीं सही। और क्या कर सकते? क्योंकि उसमें तो फिर नुकसान ही हो गया ना मेरी गाड़ी के बस पैसे। लेकिन 15,000 का ही होगा ना, उसके घर ठोक दिया आपने, दरवाजा तोड़ दिया भाई उसका। ये थोड़ा जब से गुंडों की बात आई है ना, तू भी अग्रेसिव टाइप की चीजें सोचे जा रहे हैं। या किसी लड़की से उसको अपने एक फ्रेंड को पटाओ कि भाई हनी ट्रैप, भाई हनी ट्रैप है इसमें। लड़के उसमें जान निछावर कर देते हैं। हाँ, है ना, बिल्कुल। लड़की को बोलो कि भाई इसको कॉल कर और इससे बात कर, इससे मिल पहले पनवाड़ी पे ही, है ना, पनवाड़ी पे ही मिलवाओ। ये पनवाड़ी तुम्हें ना, जो मेरे को जैसे 20,000 का लोन है, तो जो सामान तुम्हें चाहिए वो उस लड़की के थ्रू खरीदवा दो। हाँ। वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड जेंट्स वॉलेट खरीदना चाह रही है। है ना, लड़कों वाले ट्रिमर। अच्छा
आई थिंक बढ़िया भाई ये रिजॉल्व है, अग्रीड है भाई, हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने इसको थोड़ा सा अब चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़े यहाँ की प्रॉब्लम्स ले, यस है ना, क्योंकि आप लोग इसमें ठीक है एंजॉय कर रहे हो लेकिन फुल्ली रिलेट नहीं कर पा रहे हो। यस तो क्योंकि हम तो हर्षिता के जैसे कोई यहाँ पे पावर होल्ड नहीं रखते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि हम आज जो ब्रांड सेगमेंट हम इतने साल से करते आ रहे हैं, ठीक है कि भाई कैश पे प्रेजेंट से हो, आज हम ब्रांड सेगमेंट में ब्रांड के एक्चुअल लोगों को ही बुला लें, इफ़ यू गाइज आर अप फॉर इट। यस ठीक है, तो हम जो पहले जने को बुलाना चाहेंगे, किसको बुलाएं आप बताओ? एक देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, हम पहले चाहते थे कि हम शिवम को बुलाएं, जो हमारा पीओसी रहा है सारे शोज के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें शिवम बहुत फन सा बंदा रखते हैं, तो पहले एक बार शिवम को भी बुला लेते हैं। प्लीज गिव इट अप फॉर शिवम। शिवम को प्लीज एक चेयर दे दो, ठीक है ना, किसी के कोई गिले शिकवे हैं यहाँ पे? चलो रुको एक सेकंड, एक काम करते हैं, शिवम को मैं अभी आप माइक दे दूंगा। शिवम आप हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हो, बट जो मैंने हर्षिता से क्वेश्चन पूछा था वही पूछता हूँ कि अगर ये कुछ प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो क्या आप पावरफुल इनफ हो कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की अथॉरिटी रखते हो यहाँ पे? नकुल इज देयर, तो पहले बोलो मैं कोई पावरफुल नहीं करता हूँ। ओके, तो प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम ऑन स्टेज नकुल एज वेल। ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सेटअप है, अगर हमने इनको बुलाया है तो आप खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल। सर आप इतनी अथॉरिटी से ऐसे बोलोगे, ऐसे तो कोई मानेंगे तेरे को कोई दिक्कत है मेरे से, ऐसे करके तो फिर कोई रमेश कोई दिक्कत? एक काम कर लेते हैं, मैं उस आप लोग की साइड आ गया हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर द व्यू लेकिन अब मैं इन लोगों की तरफ से अगर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछूंगा तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉस्टो को अपने साथ ले लो, आपको ऐसा लगे कि हम आपके अगेंस्ट गैंग अप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट कंसर्न, अगर किसी और कोई प्रॉब्लम है, कोई अभी कुछ पूछना चाहता है, कोई मेरा एक कंसर्न है, ओके, लोगो कम है ना, लोगों जो अच्छा कैशी भाई का लगा भाई शिवम। अच्छा सर यहाँ पे स्टेपल कर दो ना मेरे। बस बहुत। यू गेट द जिस्ट। हाँ, तो पहले भाई मैं एज सेल्फ अपॉइंटेड यूनियन लीडर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर ये एसी का क्या चुप चले जा रहे थे टाइम से? अरे हमने एक वो भी लिखा है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी जांगे ठंडी करो। यार मैं आधे घंटे से पीछे लगा हुआ हूँ एसी ठीक करने में, हाँ वो कोई नहीं देख रहा। सर आप हमें मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो कि देखो मैं इतनी देर से बटन कम करके 23 ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप पसीने देखो सर के माथे पे, है ना, गैस यही भर रहे थे। अच्छा, गैस यही भर रहे थे, कह रहे कूलेंट खत्म हो गया भैया। ये शिवम पीपल प्लीजर है। एक्चुअली हम लोगों ने उनसे सच में पूछा था कि कब तक टाइमलाइन है, एसी कब तक ठीक हो जाएगा, कहते हैं चिंता मत करो, विंटर तक पता भी नहीं चलेगा आपको। बिल्कुल वैसे पापा मम्मी को तो लगे अरे 2 महीने की बात है, एक बार अक्टूबर आ जाए फिर क्या गर्म में। और तुम बहुत हल्के सॉफ्ट हो रहे हो तुम सब, है ना, एसी की जरूरत है सर इतनी नहीं। और जब बाहर जाओगे तो गर्मी लगेगी ना, वही आप एसी लग रही है, वही प्री अरे मतलब यार मैं तो ऑफिस से छोड़ चुका हूं ना यार। हम पहले से ही आपको प्रिपेयर कर रहे हैं गर्मियों के लिए। अच्छा, हाँ जो अभी चल रही हैं। यार मैं क्यों फंसे जा रहा हूँ यार, मैं वोल्टास से थोड़ी आया हूँ। शिवम आपको कुछ नहीं नहीं, चलो ठीक है। और कोई किसी को दिक्कत है? कोई एक प्रॉब्लम मुझे ही है कि कीप इट काम करके एक शो हमने स्पॉन्सर किया था, उस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? ओ तो इन्हीं से करवाओ ना, ये पहले 6 बंदों ने देखा हुआ है सिर्फ, पीछे वाले कह रहे हैं यार वो दरवाजा भी बंद करके नहीं पी पा रहे।
हैं सर, हम लोगों ने ना ये बहुत टाइम से ब्रांड सेगमेंट चल रहा है जो कि आप लोगों ने आई थिंक लाइ हार्ड में शुरू करा था। तब लाइ हार्ड में मैंने ये सेगमेंट लिखा था, ठीक है, कि आप फ़ोन की वैल्यू गेस करके ये करेंगे। हमारा बहुत मन है कि हम आज आपके साथ ये वाला सेगमेंट खेलें, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर आपने सही कर लिया गेस तो आपको जो भी हम लिफाफा देते हैं, जो आप ही के ही पैसे हैं, वो आपको वापस दे देंगे और हम आपको वापस भी भेज देंगे एक्चुअली, ठीक है। बट अगर आपने गलत गैस करा तो जितनी भी वैल्यू से गलत गैस करा होगा उतने पैसे आप मेरे को पेटीएम कर दोगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपका गैस जो है वो 2000 से ऑफ रहा तो मेरे को 2000 देने पड़ेंगे, 30,000 रहा तो 30,000 भी देने पड़ जाएंगे। फिर आप प्रॉब्लम सबमिट करना। मेरे यहाँ पे एक कॉमेडियन आया था, मेरे से 30,000 उधार लेके चला गया है। तो रेडी आप लोग ये खेलने के लिए रेडी हैं? आप लोग भी रेडी हैं? ठीक है। आज चलो मैं एक डबल बैटिंग को ले लेता हूँ। आप में से कितने लोग गैस कर रहे हैं कि ये सही गैस कर देंगे, मतलब 1000 के अंदर गैस कर देंगे? वाह सर, सिर्फ एक एम्प्लॉय को फेल है। मैं यहाँ बैठा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वो देता हूँ फ़ोन। ये फ़ोन है सर, आपको मैं स्पेक्स बताता जाता हूँ, ठीक है। ये iPhone 16e है। ये 64,700 में ख़रीदा गया था 1 साल पहले। 128 GB है। वाह, आप कवर उतारने लग गए हो। अरे वो पूरा वो वाला देखेंगे ना, आगे पीछे। अभी चावल में भी डालेंगे सर। क्या बात है भाई, ये तो इनके यहाँ QC प्रोसेस, उनने फ़ोन लेके डीप डेटा क्लीन करना भी शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है इसका कैशिफाई पे बेस्ट रेट क्या मिलेगा? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 1 साल पुराना है, 64,700 का खरीदा गया था, 128 GB 16e फ़ोन है। 32,000। ये आपका फाइनल वो है? एक सेकंड, मेरा QR कोड लेके आना भाई जरा। 27 बोलो। 27 थोड़ा ज़्यादा हो गया। कितना कॉस्ट? आप मुझे कितने दोगे? 27,500। 27,500। 27,500। वो मेरे पे ज़्यादा भरोसा कर दिया है। ओह, नहीं चल 30। 30 हाँ। पक्का? ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर है 27,410 रुपए। ओह माय गॉड, ओह ब्रो, मुझे पता नहीं कैसे पता था, क्योंकि मैंने पीपीटी देखी हुई थी। सर आपने फंसा। तो अब 30,000 माइनस 27,410 में होते हैं 2590। इतने में तो नेक्स्ट एपिसोड भी स्पॉन्सर हो सकता है। अरे यार 40 रुपए देते हैं यार, अगर सही होते तो। हाँ सही में, इंक्रीमेंट था मेरा। ओ ये आपका इंक्रीमेंट था। आपको 1% इंक्रीमेंट दे रहे हैं क्योंकि आप 1 नंबर के आदमी हो। ठीक है, बट कुछ और, किसी को कुछ और पूछना है, कोई और प्रॉब्लम कुछ एड्रेस करना चाहते हैं? कोई है ऐसा, कोई और एनी कैशिफाई प्रॉब्लम्स? सर एक बार आप आँख ऐसे बंद कर लोगे? कोई है वो सब ऐसे हार्ट वार्ट बना रहे हैं, तो आई थिंक वो लोग खुशी हैं भाई। आई लव यू मैन। अरे बहुत बढ़िया कंपनी है। सब खुश हैं, फोन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। आप बुरा मत मानना, आप ये जितनी बातें बोलते हो, बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप इसको ना बहुत एक किंग पिन वाइब में बोलते हो ऐसे करके कि एक रहमान डकैत टाइप की फीलिंग आती है। तो इस चक्कर में पुराने फोन की याद नहीं आई जस्सी? ये तो भाई लंच के बाद नींद आती है, इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या? तो हम लंच के बाद एसी बंद कर देते हैं। अच्छा वो सॉल्यूशन ही है, वही सॉल्यूशन है। बात तो सही है, गर्मी लगती है तो अपने आप। और पीछे से शिवम भाई है ना, एकदम मक्खी की एक्टिंग करे तो। मेरा KPI ये भी है कि जाके ना वो बटन उसका बंद गिरा देना एसी का लंच के बाद। वाह, तो अभी तक कैसे कॉन्फिडेंस में कह रहे थे मैं तो गैस भर देता हूँ। उन्होंने कभी भी नहीं स्पेसिफाई करा कि एसी में भर रहे हो गैस। बस जो भी सो रहा होगा एम्प्लॉय उसमें जाके गैस। भाई लेकिन लंच के बाद सर सही में आती है। 1 घंटा नहीं होना चाहिए कुछ, है ना? लंच के बाद 1 घंटा, मतलब मुझे लगता है कि वॉक करो, गार्डन वार्डन घूमो थोड़ा। वर्क फ्रॉम होम महीने में 2 से ज़्यादा होने चाहिए सर, ये तो मोदी जी ने लिख के दिया है चिट पे। और सोना मत खरीदना। वर्क फ्रॉम होम अगर कोई लेना चाहे तो क्या कोई, आप उसको शिवम आप एम्प्लॉय भी हो, देखो वो तो बॉस है, लेकिन आप रेगुलरली इवेट करते रहते हो ना, आप कैसे बचते हो अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए? क्या एक्सक्यूज देते हो आप? बैक इंजरी हो गई जिम में। बैक इंजरी हो गई है जिम में, ओके। और ये लास्ट 2 दिन से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वैसे। और थोड़ा सा ऐसा कुछ कटवट लगवा लो। ओ कटवट लगवा लो, वेरी नाइस। और तो जस्टिफाई भी कर सकते हो, तुम्हारी बैक में इतना पेन कैसे रहता है? सर आप गलती मारते हो मेरी, मैं क्या करूँ?
तो बैग नहीं तो क्या सर में दर्द होएगा? कोई ना कॉम्प्लीफैम कह के आ जाओ वापस, है ना? सर आप अब ये वाली तो सर, आप ही ये पढ़ वाला। दो, आप ही पढ़ दो। हाँ, एक्सपेंस और रीइंबर्समेंट अप्रूवल की जर्नी यूएस वीजा की प्रोसेस से लंबी है। ये मेरा था। अच्छा शिवम कहीं था। क्या एक्सपेंस हो जाता है? यार एचआर क्या कर रहे हो यार तुम? वेरी नाइस। एचआर अभी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो छुप रहे हैं। एचआर सर ने अभी कैशिफाई हटाया, मानिक वेस्ट मैनेजमेंट डाल दिया। लेकिन ये होता है एक्सपेंस, मतलब कितना खर्चा हुआ, रिइंबर्समेंट कब आएगा? तो कब आता है? कब आता है? 2 महीने? महीने में 2 बार, 15 को और सैलरी के साथ में। वो बिल लेना पड़ता है जिसमें। हाँ, लेकिन क्या कितना अब I हाँ, don't कितना know. अमाउंट, मतलब जैसे शिवम आप पे कितनी उधारी चढ़ जाती है? कॉमेडी शो रिलेटेड मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं ज़्यादातर, जैसे मैं Okay. शूट ट्रैवल वगैरह हो अरे गया। वो रिइंबर्समेंट नहीं है, वो पुण्य के काम है। उसके शिवम उसमें डाल देता है कि मैंने चिराग को भी खिलाया, कौस्तुभ को भी वही। खिलाया। पर चिराग का तो मानते नहीं, कौस्तुभ का कभी ये मान लेते हैं। ऐसा होता है कि आपने इतना खिलाया, उसका होता है जैसे मेरे यहाँ होता था कि आपने इतने का खाना खिला दिया और इससे बिजनेस इतने का आया तो हाँ। फायदा है, उसकी डांट पड़ती है। खाने का ROI और टट्टी दोनों बतानी पड़ती है। अरे शिट यार, फिर तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा मैं। हमारा शो इतना खराब जा रहा है कि तू नौकरी देखने के सपने देखने लग गया अचानक से। मैं वैसे भी नौकरी नहीं सपने देख रहा हूँ। लास्ट है, वैसे ही लास्ट पढ़ते हैं, फिर आपको फ्री कर देंगे। सॉरी। आज आधा घंटा गुड़गांव बंद है, ईद का ऑफ है, लेकिन हम ऑफिस आए हैं। कैशिफाई पर छुट्टियां काफ़ी कम हो गई हैं। मैं एक बारी फिर से रिकॉन्टेक्चुअलाइज करके पढ़ लेता हूँ। भैया आज आधा गुड़गांव बंद है। कल छुट्टी है ऑफिस की, कल छुट्टी रखी है आप लोगों ने, परसों छुट्टी है। सैटरडे सैटरडे संडे ओ, आपने वो करा कि आप ईद शिफ्ट कर लो। और ठीक है, सैटरडे संडे मतलब ठीक है, 2 दिन बहुत होते हैं घर वालों के साथ। मेरे को तो लगता है हम छुट्टी ज़्यादा देते हैं। अच्छा, और कम होनी चाहिए? नहीं सर, ये मत करो। भाई एक मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगा कि हम लोग का इनवॉइस जो क्लियर हो रहा है वो नकुल ही कर रहे हैं ना सर? सैटरडे संडे भी बुलाओ बहनों को आप। ये क्या बकवास लगा रखी है, छुट्टियां चाहिए। प्लीज गिव इट अप फॉर नकुल एंड शिवम गाइस, एक बार प्लीज इनके लिए तालियां बजा दीजिए। सेम पोजीशन पे आ जाऊं मैं। ओ मैं कोई भैंस हूँ यूं करे जा रहे भाई? ओए ओए, घर का मत खा। ये क्या ऐसे ऐसे कर रहे हैं यार आदमी? सही में एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम हमें थोड़ा आर्टिस्ट टाइप ट्रीट करे। ओए हुर, हाँ हुर। ये नमस्ते, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कल शाम मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। मेरा साला जो आगरा का रहने वाला है, कल डिनर के लिए मेरे घर आया था। खाने में हमें 4 तरह की डिशेस सर्व हुई और डेजर्ट में उसकी फेवरेट रसमलाई भी ऑर्डर की थी, पर फिर भी एक छोटी सी चीज़ की कमी की वजह से उसका सारा मूड ख़राब हो गया और वो कभी भी घर ना आने की धमकी दे रहा है। मेरे घर में पापड़ ख़त्म हो गए थे। मेरा नाम हगन गांडा है। प्लीज़ आप मेरे साले के घर 2 पैकेट पापड़ भिजवा दीजिए। कहाँ है भाई? अब हम टीम को हुर हुर करना चाहेंगे ये। अरे मैं एक्चुअली आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग के मेरा भाई एक पापड़ ब्रांड रन करता है, तो मैं हमेशा उसकी रील चलाते रहता हूँ अपने प्रोफाइल पे। अच्छा, उसी के लिए तो ये सब? तो उसके क्वेरीज कई बार कीप इट काम पे आ जाते हैं। अच्छा, कि पापड़ के लिए कॉल किया? हाँ, तो ये और मैं ये गगन हांडा है, तो इसकी सारी ईमेल आईडी मैंने पहले ब्लॉक कर रखी थी। इसने पहले हमें चूतिया बना दिया आज हगन गांडा करके अपने आप को। भाई इसको पापड़ भिजवा दो भाई, सही में। बट आई होप आप लोगों को मजा आया देखने में आज। डिड यू गाइस हैव अ गुड टाइम? वी हैड फन मैन। ठीक है, प्लीज गिव इट अप फॉर कौस्तुभ अग्रवाल फॉर हैविंग, मतलब फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो आज शो पे भी आ ही इसलिए पाया क्योंकि वो एक पीपल प्लीजर और वो किसी को ना नहीं बोल पाता है, तो वो इसलिए आपको सारे शोज पे दिखता रहता है। जाने से पहले हमने जितना पीपल प्लीजिंग पे आपको ज्ञान दिया था, हम एक बस लास्ट थॉट फॉर द डे करना चाहते हैं। आज मेरे साथ अनवील कर दे, ठीक है? आज का थॉट फॉर द डे है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, चाहे गर्ल हो या बॉय। एक्सप्लॉइट करना है तो उनको करो जो एक्सप्लॉइटेशन को करे एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज।
सर प्लीज़ पेपर ले जाओगे, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। आप क्या रेट दे रहे हो पर केजी? अरे मेरे पास बहुत सारे हैं, 10-12 केजी होंगे पेपर, वेस्ट ही हो रहे हैं पड़े पड़े। आप अरे दे रहा हूँ ना बदले में, तभी तो पैसे लूँगा। पेपर फिराक मतलब चिराग। अरे आप ये सब छोड़ना, पेपर ले लो क्या इसमें, और ये सब मत बोलो। ये गाली क्यों दे रहे हो इसमें? मैं आपको भाई आपका नंबर डायरेक्टरी में लिखा तो हुआ है, ये कबाड़ी ट्रेनिंग सेंटर तो ट्रेन का कबड्डी ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा तो तू वाला करते रहते जो आप। अच्छा ठीक है, फिर आप तो क्या पेपर छू के भाग। हेलो कॉमेडी करे लड़ पे